डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जैसे कि फ्रेज हम पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे आर्किटेक्चर जो कि एक पर्टिकुलर डोमेन से जिनका ताल्लुक है उन्हें हम डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहते हैं। अब इसकी कोई डेफिनेशन है, DSSA इज एन असेंबलेज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। DSSA क्या है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की एक असेंबली है, यानी उसका इकट्ठा होना है, सच दैट दोज कंपोनेंट्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क, कि वो वाले जो हैं कंपोनेंट हैं वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क के लिए स्पेशलाइज हैं, और उसे हम क्या कह सकते हैं? दे आर फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन। अब जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ डोमेन, ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम में लेट्स से वी ऑल नो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे सिस्टम है जो डाटा को मैनिपुलेट, प्रोसेस और स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं या बनाते हैं मोर और लेस हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें डेटाबेस की डेटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। अब उसके सारे के सारे कंपोनेंट हैं, दे आर स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क, वो किसी पर्टिकुलर टाइप के टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं। जनरलाइज फॉर इफेक्टिव यूज अक्रॉस दैट डोमेन, वो उस डोमेन में इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए हम जनरलाइज उन्हें कर सकते हैं। यानी कि अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमने बनाया, लेट्स से हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें जो डाटा स्टोरेज का मॉड्यूल है, सेम मॉड्यूल को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी और तरह के, जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टेबल वैल्यूज़, डाटा वैल्यूज़, वेरिएबल्स के नाम शायद चेंज होंगे लेकिन लॉजिक जो है वो सेम रहेगी। थर्ड वन इज कंपोज इन अ स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर टोपोलॉजी, इफेक्टिव फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल एप्लीकेशन। और वो सारे के सारे जो हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम विद इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, चाहे वो जो हॉस्पिटल सिस्टम हो, चाहे वो इन्वेंट्री सिस्टम हो, चाहे वो पे रोल सिस्टम हो, उन सब का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। रिक्वायरमेंट्स में डिफर नो डाउट, बट ऑन द होल कंपोनेंट विल हैव शुड हैव स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो ऐसे सारे आर्किटेक्चर जो कि लेट्स से इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं, या इंफॉर्मेशन सिस्टम जितने भी हैं उनके मोरलेस आर्किटेक्चर जो हैं वो सेम ही होते हैं। तो ऐसे आर्किटेक्चर दैट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर डोमेन और कॉल्ड डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। Since DSAs are specialized for a particular domain, there only a value of 1 exists for the domain, wherein the engineer is tasked with building a new application. So ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो DSAs हैं, जैसे अभी हमने बात की, वो एक पर्टिकुलर डोमेन के जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं उन्हें हम डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहते हैं। लेकिन अगर कोई डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, जैसे हम लेट्स से इंफॉर्मेशन सिस्टम डोमेन, information system domain, of course, अगर we all know that it exists for a long time, काफ़ी सालों से exist करती है, there are thousands and even lakhs of application that must have been developed within the domain। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करती, फॉर एग्जांपल अगर आज तक दुनिया में किसी ने कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया ही नहीं है, देन ऑफ कोर्स हम DSSA का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि DSSA के लिए उस डोमेन का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, और एटलीस्ट एक एप्लीकेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए जो कि उस डोमेन में बनी हो। लेकिन अगर आज तक दुनिया में या हमारी कंपनी ने इंफॉर्मेशन सिस्टम डोमेन का कोई प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं, तो हम डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से फ़ायदा नहीं उठा सकते। यानी इन सिंपल वर्ड्स, हम अपने एक्सपीरियंस हमें इस डोमेन में नहीं है, एंड वी विल हैव टू डेवलप समथिंग न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग। हम उससे एग्जिस्टिंग वर्क से कोई फ़ायदा उठा नहीं सकते। DSSA are the preeminent means for maximal reuse of knowledge and peer development, and hence for developing a new architectural design। DSSA का फ़ायदा क्या, जैसे हमने प्रोडक्ट लाइन में पढ़ा था कि चूँकि we have already developed some application within the domain, लेट्स से हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और हम इंफॉर्मेशन सिस्टम डोमेन के ही एक्सपर्ट हैं, हम उसी में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हम सेम डोमेन का हमारे पास अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें हमें फ़ायदा क्या है कि हम अपने नॉलेज का और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का या डिज़ाइन एक्सपीरियंस का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज वी आर स्पेशलाइज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन। ठीक है जी। और इसका फ़ायदा क्या होगा, जब रीयूज़ होगी तो यकीनन हमारा टाइम बचेगा, और हमारा टाइम बचेगा तो हमारे रिसोर्सेज भी बचेंगे, और उसका फ़ायदा ये है कि हम हर दफ़ा नए नए जो है ना इम्प्रूव्ड और इवन स्मार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर द प्रोजेक्ट इन हैंड। आर्किटेक्चर पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, ये भी इस पर हम ब्रीफली पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पैटर्न इज द सोल्यूशन टू अ कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम।
और अगर वही बात हम कहेंगे आर्किटेक्चर के हद से के कॉन्टेक्स्ट में, तो आर्किटेक्चर पैटर्न इज अ सॉल्यूशन टू अ कॉमनली अकरिंग डिजाइन और आर्किटेक्चर प्रॉब्लम। यही उसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। एन आर्किटेक्चर पैटर्न इज अ सेट ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन डिसीजन दैट आर एप्लीकेबल टू अ रिकरिंग डिजाइन प्रॉब्लम। ठीक है, वो जो आर्किटेक्चर डिजाइन डिसीजन का सेट जो कि रिकरिंग डिजाइन प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल है, एंड पैरामीटराइज्ड टू अकाउंट फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट इन विच दैट प्रॉब्लम अपीयर्स। और ये सिर्फ एक ही किस्म की प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, या एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते, बट इट कैन बी पैरामीटराइज। ठीक है, इसे हम पैरामीटराइज कर सकते हैं, यानी वी कैन यूज़ द पैटर्न अक्रॉस मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। बिल्कुल उसी तरह जितना हम एक मेथड को पैरामीटर्स के साथ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। आर्किटेक्चर पैटर्न आर सिमिलर टू DSSA। आर्किटेक्चर पैटर्न जो है वो DSSA से सिमिलर है, बट अप्लाइड एट अ लोअर लेवल एंड विद इन द मच नैरो स्कोप। लेकिन फ़र्क क्या है कि आर्किटेक्चर पैटर्न का एब्स्ट्रैक्शन लेवल लो होता है, दैट्स वाई दे आर अप्लाइड, यानी आर्किटेक्चर पैटर्न आर अप्लाइड एट अ लोअर लेवल। ठीक है, और उनका स्कोप है वो भी नैरो होता है इन कंपैरिजन टू DSSAs।